माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। देखिए, ये इसका पार्ट 1 है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ये मैं डाल देता हूँ पार्ट 1। तो इसका जो फर्स्ट फार्मूला है आप लोग देखिए, ये है वेक्टर ए इक्वल्स टू कैप ए इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। और फिर इसका सेकंड फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, जो है क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका जो थर्ड फॉर्मूला है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पैरेलल। मतलब ये है कि अगर थीटा जो है अपना 0 डिग्री है तो ए एंड और वेक्टर जो बी हैं वो पैरेलल होंगे। तो उसका जो वो कंडीशन है उससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अगर थीटा जो है π/2 है और जो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर हैं, तब क्या कंडीशन में फार्मूला होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी cos π/2। और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये फाइनल आंसर 0 ही आएगा। और अगर थीटा पाई हो और इसका अपोजिट पैरेलल हो ए एंड वेक्टर ए और बी वेक्टर बी की कंडीशन में जो अपोजिट पैरेलल हो, तो इसका फॉर्मूला ये होगा, ये ऐसे बनेगा। ये अपन ने जैसे ऊपर देखा था ना, cos पाई आया था, cos π/2 की जगह cos पाई आ गया। फिर cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और फिर ये आगे माइनस आ गया, सबको पता है ये चीज। अब ये नॉर्मल एक बेसिक फॉर्मूलास हैं ये, जो शायद मेरे हिसाब से तो सबको पता होंगे, लेकिन मैं आगे भी बता रहा हूँ आपको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर होता है, और ऐसे ही सी का स्क्वायर होता है। फिर ये आई कैप आई हुआ इक्वल्स टू जे कैप के हुआ, के कैप के हुआ, ये सारे जे कैप जे, यहाँ जे कैप जे आएगा तो इनका 1 आएगा, और आई कैप जे जे कैप के और के कैप आई का 0 होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए समान होता है, और सेम, यहाँ मैं सेम लिख दूं। अब जो cos थीटा का फॉर्मूला है, ये जो कोण निकालने के लिए जो अपने एंगल्स होते हैं ना, उनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा अपना आप मान सकते हो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये cos थीटा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू ए वेक्टर और बी वेक्टर। फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुन लेना मेरी बात। cos थीटा बराबर होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर रूट l स्क्वायर b स्क्वायर b क्यूब स्क्वायर। 9 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a इंटू वेक्टर c। एंगल बिटवीन द वेक्टर साइन थीटा होता है वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए और ये वेक्टर बी का मॉडुलस। अब ये होता है यूनिट वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ कैपिटल मॉडल्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। थोड़ी दिमाग हल्का रही है यार। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए का क्या होता है 0, और जो आई कैप आई जे कैप जे और के कैप के का इसमें क्या होता है, इसका भी 0 ही होता है। ये मैंने वहां भी लिखा ही दिया था आपको। ठीक है, फिर कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या होता है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी कंडीशंस क्या है, तो उसकी एक ही कंडीशन है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये साथ में ही आते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और एडिशन। तो एडिशन अपन करते हैं उसमें इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी का वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, पहला ये है और दूसरा ये है।
दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट लैम्डा वेक्टर बी। अब इफ ए बी एंड सी वेक्टर्स आर, if a b and c vectors are कोलिनियर, अगर वो सनब्रेक हैं, तो इसका क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर प्लस वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, और ये सब का जो आता है जीरो होता है। अब कंडीशंस ऑफ पैरेलल वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की क्या होता है, इज इक्वल्स टू जीरो। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर होता है जीरो। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। अगर आप हमें कमेंट करते तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इस चैप्टर को करने के लिए फॉर्मूले बहुत लर्न आपको होने की जरूरत है, और ये एक हाई मार्किंग चैप्टर होता है क्लास 12 में, और काफी सिंपल भी होता है, क्योंकि आप इससे 11th क्लास में फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके होते हैं 4th चैप्टर में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।